जो लोग कहते थे एक नहीं 1 लाख अगर राम भक्त होते उनकी सीना गोली से छलनी कर देता, आज वो बताते हैं कि अब्बा जान सहित मैं भी जाऊंगा मंदिर दर्शन करने। ये परिवर्तन। जो विपक्षी कभी किसी साधु संत के चरण में नहीं जाता था, कभी तिलक नहीं लगाता था, अब उसको गोत्र बताना पड़ा है, ऊपर से जनेऊ पहनना पड़ा है, जो राम को काल्पनिक कहेगा। उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जब योगी जी हुए तब से एक भी दंगा हुआ है। पी प्रायोजित विपक्षियों का सीए एनआरसी पर कुछ लोगों ने किया, बाबा ने चस्पा कर दिया नाम और मोबाइल नंबर, खटिया खड़ी हो गई, सब सलाखों के पीछे हो गए। जो लोग कहा करते थे कि राम जन्मभूमि की बात करते हैं, राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनाएंगे, डंके की चोट पे भूमि पूजन किया और भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है। आप हनुमानगढ़ी के एक महंत हैं, इस समय देश में राजनीतिक परिस्थितियाँ किस तरह चल रही है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा है जिस प्रकार से आतंकवाद पूरे विश्व में व्याप्त है और आतंकवाद को एक कौम के तरह से ही प्रायोजित है, बाकी सभी जगह शांतिपूर्ण है। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा आम जनमानस को, नौजवान भाइयों को जो धर्म के प्रति एक्टिव थोड़े थोड़े हो रहे हैं। हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति सतर्क होना। धर्म किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी दल का कॉपीराइट नहीं है। सनातन धर्म संस्कृति हर हिंदू जनमानस का उसके ऊपर अधिकार है और हर हिंदू जनमानस का परम कर्तव्य है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। जब हिंदू बचेगा तभी देश बचेगा, नहीं तो हिंदू बटेगा तो देश बटेगा, जिसका परिणाम स्वरूप लगातार आप देख सकते हैं क्या है। अफगानिस्तान का भयावह स्थिति है। अफगानिस्तान में नहीं कोई बाबा है, न बाबू है, न ब्राह्मण है, न कोई सरदार जी है, न कोई अन्य वर्ग, अन्य संप्रदाय के लोग हैं। वहां क्यों पतन क्यों हो रहा है? आपस में मारकाट क्यों कर रहे हैं? दंगे फसाद क्यों हो रहा है? एक किसी की पत्नी को दूसरा कोई उठा ले जा रहा है, बच्चा गोद में पकड़े हुआ है, बीवी दूसरा कोई खींच रहा है। यह पतन क्यों हुआ? यह पतन इसके नाते हुआ कि धन की हानि हुई। इसके नाते हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा सुरक्षा करो, धर्म आपकी सुरक्षा करेगी। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अब थोड़ा सा भगवान की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रही हैं, उस पर क्या कमेंट करना चाहें? क्योंकि कल अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें रामनवमी की ट्वीट कर दी थी उन्होंने, हालांकि बाद में हटाई उन्होंने। मुझको हंसी इसके नाते आ रही है, हंसना नहीं चाहिए, ये हंसने के काबिल भी लोग नहीं है। ये एक्सीडेंटल हिंदू, ये लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं। आप देखिए, अन्यथा मत लीजिएगा हमारी बात को। आप लोग देखिए, जब स्थिति यह था कि जब हमको जरूरत था, भाई 500 वर्ष बताओ, हम देखो ऊपर से नीचे तक सदरी, ये पगड़ी, माला और फूल से परिपूर्ण है, लेकिन जिसका हम गुणगान करते हैं वो टेंट में रहते थे। और हमको जब अयोध्या में साधु संत थे हिंदू, अब बताओ किसका गॉड तंबू में रहता? अन्य संप्रदाय, अन्य वर्ग, अन्य मजहब को बता दो में रहता है। लेकिन देखो हम कितना सहनशील लोग हैं, कितना समभाव वाले लोग हैं। हिंदू जनमानस का विशाल हृदय है कि अपने ठाकुर को टेंट में भी रखता है और प्रसन्न रहता है। देखिए कि विगत लगातार 500 वर्ष के संघर्ष के बाद ऐसी आप लोगों की देने की ऐसी कोई सरकार बनी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, और उसने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। होना था कोर्ट से, लेकिन कोर्ट तभी करती ना जब राजा मजबूत होता, जब लाइन ऑर्डर मजबूत होती। तो राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत फैसला दो, ऑन द स्पॉट, डे टू डे। हम लोग मांग कर रहे थे 1 साल तक, हम लोगों ने लगातार टीवी चैनल धरने पे बैठकर मांग किया कि डे टू डे सुनवाई हो। डे टू डे सुनवाई हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भूमि पूजन में आते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उस जो है भगवान को टेंट से निकाल कर वैकल्पिक मंदिर में लाते हैं। ये मामूली बात है। लोग कहते परिवर्तन नहीं है, विकास नहीं। अब इससे ज्यादा क्या विकास होगा? जो विपक्षी कभी किसी साधु संत के चरण में नहीं जाता था, कभी तिलक नहीं लगाता था, अब उसको गोत्र बताना पड़ा है, ऊपर से जनेऊ पहनना पड़ा है, जो राम को काल्पनिक है उसको जनेऊ पहनना पड़ा है। जो लोग कहते थे एक नहीं 1 लाख अगर राम भक्त होते उनकी सीना गोली से छलनी कर देता, आज वो बताते हैं कि अब्बा जान सहित मैं भी जाऊंगा मंदिर दर्शन करने। ये परिवर्तन, इतना परिवर्तन। जो लोग वहां पर नित्य राम भक्तों पर गोली चलाते थे वो बताते हैं अब्बा जान सहित मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने जाऊंगा। तो यह परिवर्तन कहां से आया? यह परिवर्तन आया जो सड़े हुए जातिवाद मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने इस सड़ी हुई जातिवादों को तोड़ा, इसको खंड विखंड किया। भाई
विपक्षी जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाकर जातिवाद में ये बनिया वर्ग है, ये वैश्य वर्ग है, ये कुर्मी समाज है, ये एससी समाज है, ये यादव है, लोहार है, कुर्मी है, कार, ऐसे करके हिंदू जनमानस को बांट दिया था। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जिनके ऊपर आम जनमानस ने विश्वास किया, और उस विश्वास का कारण है कि आम जनमानस ने एक मत से एक मुश्त वोट दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि देश अखंड कैसे बना रहे। धारा 370 और 35A को खत्म किया। इंटरनेशनल मामला था। लोग कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा जिस दिन आप ये काम कर दोगे। बताओ, उनको कहा करते थे कि ये राम जन्मभूमि की बात करते हैं, कभी राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनाएंगे। विपक्ष तो ये भी कहती थी कि ये धारा 370 और 35A की बात करते हैं, खाली ये सरकार चलाते हैं, कुर्सी पे बैठने के लिए ये चिल्लाते हैं, ये वो भी नहीं करेंगे। देखो, डंके की जोड़ पे धारा 370 35A को खत्म किया। जो उग्रवादी टाइप के लोग थे, गलत मानसिकता के लोग थे, उनको सलाखों के पीछे किया। जो लोग कहा करते थे कि राम जन्मभूमि की बात करते हैं, राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनाएंगे, डंके की चोट पे भूमि पूजन किया और भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है। और ये दीप महोत्सव की बात, अभी कल ही कुलपति महोदय के साथ में हम लोगों ने भूमि पूजन किया। कल शाम को 5 बजे भूमि पूजन था, हम लोगों ने भूमि पूजन किया और इस बार 7.5 लाख से ऊपर दीप जलेगा और इसको देश और दुनिया देखेगी। जिसको जलना होगा वो जलेगा, दिए तो जलते रहेंगे। कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले 5000 से ऊपर दंगे हुए थे। सबसे ज्यादा अगर आहत था तो मुस्लिम वर्ग, और जहाँ कम हिंदू थे वो वर्ग के लोग आहत थे। नेता का तो काम है लड़ा के किनारे हो जाना, लेकिन आप बता दो, उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जब योगी जी हुए हैं तब से एक भी दंगा हुआ है? पी प्रायोजित विपक्षों का CA NRC पर कुछ लोगों ने किया, बाबा ने चस्पा कर दिया नाम और मोबाइल नंबर, खटिया खड़ी हो गई, सब सलाखों के पीछे हो गए। तो यहाँ तो क्या स्थिति है, जो कुछ आतंकवादी कौम के लोग हैं वो शुद्ध रूप से समाज का बांटने का काम करते हैं। यह परिवर्तन समाज को जागरूक होने से आया है। मैं आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि नौजवान पीढ़ी ऐसे ही जागरूक हो। जब नौजवान पीढ़ी जागरूक हो जाएगा, अपने आप सारा माहौल ठीक हो जाएगा। जिस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेकने का आज जो लोग बात कर रहे हैं, देखिए, विगत लगातार जो स्थिति परिस्थिति बदल रही है। जब से धारा 370 35 खत्म हुआ है, तब से मोदी जी का जो अभिप्राय है कि वहाँ पर हिंदू जनमानस और सिख संप्रदाय के लोग जो वहाँ से मारे गए, भगाए गए थे, उनको पुनः बसाया जाए। बौद्धिस्टों को भी उन्होंने पुनः बसाने का जो काम किया। आप बताइए, मैं अगर बोलूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, मिर्ची लगेगा। एक ही कौम के लोग आतंकवादी हैं, वो भी मुस्लिम कौम के, अन्य वर्ग क्यों नहीं है? तो वहाँ पर जो मुस्लिम कौम के जो लोग आका हैं, वो आतंकवादियों को प्रायोजित प्लान देते हैं कि तुम हिंदू जनमानस को मारो, जिससे हिंदू जनमानस खाली करके चला जाए। कश्मीरी पंडित विहीन जम्मू कश्मीर करने का जो विपक्षियों ने साजिश रची थी, वह साजिश खत्म हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो है उनको तकलीफ होगी, तो जहां मौका पाते हैं हिंदू जनमानस को मारते हैं। आज दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश के आम जनमानस हिंदू भाई बहनों को संदेश देना चाहूंगा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सबके हैं, पार ब्रह्म परमात्मा है। भगवान श्री राम ने जिस प्रकार से राष्ट्र और समाज को अक्षुण्ण रखने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए दुष्टों का संहार किया, उसी प्रकार नौजवान पीढ़ी को, हिंदू जनमानस को जातिवादी मानसिकता से दूर हटके और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए तत्पर रहेगा, उस दिन पूरे समाज का कल्याण होगा।